बेटा हम लोग पहुंचे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल वेरिएंसेस में थर्ड मेथड, ये मेथड का नाम लिखा हुआ है, व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ मटेरियल इज गिवन एंड प्रोडक्शन और लॉस इज ऑल्सो इज नॉट गिवन। When more than one type of material is given and production or loss is not given, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा आज सारा आंसर पहले से लिखा हुआ नहीं हो, आज मैं पूरा टाइप करके एक एक कॉलम लिख के मैं आपको समझाऊं, इसलिए मैंने पूरा आंसर लिखा नहीं है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है, फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो, फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब आपको मटेरियल ए और बी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड में क्वांटिटी और प्राइस दिया हुआ है, एक्चुअल में क्वांटिटी और प्राइस दिया हुआ है। स्टैंडर्ड में क्वांटिटी में दिया हुआ है 120 kg 180 kg, प्राइस में दिया हुआ है 12 रुपीज पर केजी 15 रुपीज पर केजी। एक्चुअल में क्वांटिटी में दिया हुआ है, एक्चुअल में क्वांटिटी में दिया हुआ है 140 kg 210 kg, प्राइस में दिया हुआ है 11 रुपीज पर केजी और 16 रुपीज पर केजी। ठीक है, अब अगर गिनने जाओ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी हुई है, 8 अलग अलग वैल्यूज दी हुई है। और ये जो 300 है, ये जो 300 है स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल, इसको एस क्यू बोलते हैं। ये 300 को हम लोग बोलते हैं एस क्यू, और ये जो 350 है एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल, इसको हम लोग ए क्यू बोलते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, अब मैंने पूरा इंफॉर्मेशन सेम एज इट इज क्वेश्चन में से देख के कॉपी किया है। ये जो अभी आपको दिख रहा है, एक स्टैंडर्ड का कॉलम है, ये स्टैंडर्ड का कॉलम है, ये एक्चुअल का कॉलम है, फिर टाइप साइड में लिखा हुआ है ए और बी, फिर स्टैंडर्ड की क्वांटिटी 120 180 क्वेश्चन में से कॉपी किया है पूरा। ये 12 और 15, ये 12 और 15 रुपीज प्राइस पर केजी। ये एक्चुअल की क्वांटिटी 140 और 210, ये एक्चुअल की क्वांटिटी 140 और 210, ये एक्चुअल की क्वांटिटी 140 और 210, ये भी क्वेश्चन में से देखा है। 11 रुपीज पर केजी और 16 रुपीज पर केजी, ये भी क्वेश्चन ही कॉपी किया है पूरा। ये स्टैंडर्ड की क्वांटिटी 300 और ये एक्चुअल की क्वांटिटी 350, बस इतना ही क्वेश्चन है। सबसे पहला रूल, सबसे पहला स्टेप, इस क्वेश्चन में प्रोडक्शन या लॉस कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। अगर हम लोगों को प्रोडक्शन या लॉस, कहीं पे भी हम लोगों को प्रोडक्शन या लॉस के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ है, तो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ये जो 300 स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, वो सेम ही रहेगा, नो चेंज, कुछ भी इसमें 300 में चेंज नहीं होगा। याद रहेगा, जब जिस क्वेश्चन में प्रोडक्शन या लॉस नहीं दिया हुआ हो तो ये 300 स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेम ही रहेगा। ठीक है, और अगर प्रोडक्शन या लॉस दिया हुआ हो तो कंपलसरी, गारंटी, पक्का, श्योर, ये 300 चेंज होगा, मतलब होगा जब प्रोडक्शन या लॉस दिया हुआ हो। तो ये हमारा पहला रूल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट रूल हमारा ये कि यहाँ पे पहला रूल हमारा ये कि इन दिस एग्जाम्पल प्रोडक्शन और लॉस इज नॉट गिवन, सो SQ मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी विल नॉट चेंज। ठीक है, और अगर प्रोडक्शन या लॉस दिया हुआ हो तो कंपलसरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी चेंज होता ही है। अब हमारा पहला स्टेप एक्चुअल मिक्स बोलते हैं इसको, और दूसरा स्टेप स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल मिक्स और स्टैंडर्ड मिक्स। एक्चुअल मिक्स और स्टैंडर्ड मिक्स क्या होता है? एक्चुअल मिक्स मतलब एक्चुअल क्वांटिटी का रेशियो, जो ये एक्चुअल क्वांटिटी है 140 और 210, जो एक्चुअल क्वांटिटी है 140 और 210, इसका रेशियो निकालना है। तो एक्चुअल मिक्स में यहाँ पे मैं लिखूंगा 140 और यहाँ पे मैं लिखूंगा 210, एक्चुअल क्वांटिटी का रेशियो 140 और 210। अब 140 और 210 जो है, ये दोनों कौन सी टेबल में आते हैं? दोनों 70 की टेबल में आते हैं। तो 72 जा 73 जा 72 जा 73 जा, फिर 2 और 3 टोटल कितना हुआ? 5, तो 2/5 और 3/5, इसको एक्चुअल मिक्स बोलते हैं। इसको हम लोग एक्चुअल मिक्स बोलते हैं, मतलब रेशियो ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, रेशियो ऑफ एक्चुअल क्वांटिटीज, ये एक्चुअल मिक्स हुआ। इसके बाद ये बहुत काम आएगा, आगे चल के बहुत काम आएगा। इसके बाद स्टैंडर्ड मिक्स मतलब जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ये वाली, ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 120 और 180, इसका रेशियो। तो 120
और 180 इसका रेशियो, तो 120 और 180 का रेशियो भी 2:3 आएगा। तो 60 की टेबल 2 टाइम्स और 60 की टेबल 3 टाइम्स, तो ये आएगा 2:3, मतलब 2/5 और 3/5। तो ये हमारा पहला स्टेप हुआ। पहले आपको एक्चुअल मिक्स और स्टैंडर्ड मिक्स सॉल्व करना ही है। अब मैंने जानबूझ के बाकी आंसर में कुछ भी नहीं लिखा है, बाकी मैंने कुछ भी लिखा नहीं है कहीं पे भी, इसलिए मेरे को देर लगेगी पूरा टाइप करने में, पूरा समझाने में। सुनते रहना, यहाँ पे मैं बहुत छोटे छोटे कॉलम्स बनाऊंगा, सुनते रहो, सीखते जाओ। देखो, सबसे पहला कॉलम हमारा टाइप का, मटेरियल, ये हमारा टेबल फॉर्मेट, इसको हम लोग बोलेंगे हमारे आंसर का टेबल फॉर्मेट। सबसे पहले मटेरियल का टाइप ए और मटेरियल का टाइप बी, टाइप ए टाइप बी, और यहाँ पे टोटल, टाइप ए टाइप बी टोटल। अब हम लोग, मैं बहुत छोटे छोटे कॉलम्स बनाऊंगा, सुनते रहना। अब हम लोग हमेशा स्टार्ट करेंगे ए से, नॉनसेंस है बट मैं ऐसे याद करता हूँ, ए फॉर एप्पल, मैं हमेशा स्टार्ट ए से करूंगा, ए मतलब एक्चुअल। तो सबसे पहले एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल मिक्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल मिक्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस। ये हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा कॉलम नंबर 1 है। एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल मिक्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस, ठीक है, ये हमारा कॉलम नंबर 1। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एक अमाउंट का कॉलम आएगा। मैं लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ। मैंने बोला था आज मैं पूरा टाइप करके एक एक स्टेप आपको बताऊंगा, इसलिए देर लगेगी। अब यहाँ पे एक अमाउंट का कॉलम आएगा, राइट। अब जो ये हमारा कॉलम नंबर 1 हो गया, कॉलम नंबर 1, ये हमारा कॉलम नंबर 1 हो गया। इसके बाद जो कॉलम नंबर 2 होगा, उसमें होगा एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल मिक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। यहाँ पे आएगा स्टैंडर्ड प्राइस इक्वल टू एक अमाउंट आएगी। तो एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल मिक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। अब आपने देखा मैंने ए क्यू और ए एम सेम रहने दिया कॉलम नंबर 2 में, ये हमारा कॉलम नंबर 2 है, ये हमारा कॉलम नंबर 2 है। तो मैंने ए क्यू और ए एम सेम रहने दिया, ए क्यू और ए एम, सिर्फ जो पीछे वाला टर्म है, लास्ट टर्म है ए पी, उसकी जगह पे मैंने कर दिया स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। फिर यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करके, तीनों को मल्टीप्लाई करके एक अमाउंट का कॉलम आएगा, राइट। इसके बाद मैं कॉलम नंबर 3 बनाऊंगा। कॉलम नंबर 3 होता है ए क्यू मल्टीप्लाई बाय एस एम, मतलब स्टैंडर्ड मिक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। तो ए क्यू मल्टीप्लाई बाय एस एम मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, ए क्यू मल्टीप्लाई बाय एस एम मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। अब आपने देखा मैंने बाकी तब सेम रहने दिया, सिर्फ जो बीच वाला वेरिएबल है ए एम, उसकी जगह पे मैंने एस एम कर दिया। ये हमारा कॉलम नंबर 3, ये हमारा कॉलम नंबर 3, राइट। देखो पहले ए क्यू ए एम ए पी, फिर थर्ड वेरिएबल चेंज, तो ए क्यू ए एम सेम रहेगा, ए पी की जगह पे एस पी, राइट। अब कॉलम नंबर 3 में बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ ये जो ए एम है, ए एम की जगह पे एस एम हो जाएगा। बाकी जो ए क्यू था वो सेम, और जो एस पी था वो भी सेम, सिर्फ बीच वाला ए एम की जगह पे एस एम हो जाएगा। ये हमारा कॉलम नंबर 3 हो गया। बाद इसके बाद एक लास्ट कॉलम, इसके बाद एक लास्ट कॉलम। अब लास्ट कॉलम क्या होगा, ये एस एम और एस पी सेम रहेगा, ए क्यू की जगह पे हो जाएगा एस क्यू, एस क्यू मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड मिक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। ये हमारा कॉलम नंबर 4 हो गया, ठीक है। अब आप देखोगे ना, तो ये एस एम और एस पी सेम है, एस एम और एस पी सेम है, सिर्फ ए क्यू की जगह पे एस क्यू किया हुआ है। ये हमारा कॉलम नंबर 4। तो ऐसे याद करते हैं, मैंने बताया बहुत बार ये फॉर्मेट याद कैसे करते हैं। देखो पहले ए क्यू ए एम ए पी, अभी सबसे पहले पीछे वाला चेंज, पहले थर्ड टर्म चेंज, ए पी की जगह पे एस पी, फिर मिडल वाला टर्म चेंज, ए एम की जगह पे एस एम, ए एम की जगह एस एम, बाकी सब सेम। फिर फर्स्ट वाला टर्म चेंज, ए क्यू की जगह पे एस क्यू, ठीक है। तो इस तरीके से चेंजेस करते हैं, पहले थर्ड टर्म को चेंज करते हैं, फिर सेकंड टर्म को चेंज करते हैं, फिर फर्स्ट टर्म को चेंज करते हैं, बाकी सब सेम। फिर यहाँ पे एक अमाउंट का कॉलम आएगा,
यहाँ पे एक अमाउंट का कॉलम आएगा, राइट। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे कॉलम नंबर 2 - 1, इसको बोलते हैं कॉलम नंबर 2 माइनस कॉलम नंबर 1। पहले कॉलम नंबर 2 - 1, फिर कॉलम नंबर 3 - 2, फिर कॉलम नंबर 4 - 3, कॉलम नंबर 4 - 3, फिर कॉलम नंबर 4 - 1, राइट। पहले 2 - 1, फिर 3 - 2, फिर 4 - 3, फिर लास्ट में 4 - 1। ऐसे हमारे 4 वेरिएंसेस आएंगे, इसको वेरिएंसेस बोलते हैं। मैं लाइंस ड्रॉ कर दूं। एक्चुअली मेरा पूरा आंसर पहले से टाइप किया हुआ भी है, पर फिर भी मैं पूरा फिर से लिख के बता रहा हूँ, जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आए कि मैंने पहले क्या लिखा बाद में क्या लिखा। ओके, इसको बोलते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसको बोलते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस, इसको बोलते हैं मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस, इसको बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। प्राइस, मिक्स, सब यूजेज, कॉस्ट, ठीक है। अब मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। एक यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जैसे और अच्छा दिखाई दे। चलो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, डन। अब पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले सबसे ज्यादा इजी होता है लिखना प्राइजेस। प्राइजेस लिख दोगे ना तो आपका 50% एग्जाम्पल पहली लाइन में ही खत्म हो जाएगा। एक्चुअल प्राइजेस, अब आप ये क्वेश्चन की वैल्यूज हैं जो मैंने रेड कलर में रेड फॉन्ट में लिख के रखा है। एक्चुअल प्राइस है 11 और 16, तो पहले एक्चुअल प्राइस लिखते हैं 11 और 16। यहाँ पे एक्चुअल प्राइस ए में 11, बी में 16, ये एक्चुअल प्राइस 11 और 16। ओके, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया फॉर्मेट में तो सिर्फ कॉलम नंबर 1 में एक्चुअल प्राइस होता है, बाकी सब जगह पे एसपी 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 होता है। कॉलम नंबर 2, 3, 4 सब में एसपी 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 होता है। एसपी मतलब स्टैंडर्ड प्राइस। अब स्टैंडर्ड प्राइस लिखते हैं तो हमेशा पहला स्टेप ये प्राइसेस लिख दो। प्राइसेस लिखना इजी होता है हमेशा, तो ये 11 और 16 लिख दिया। अभी स्टैंडर्ड प्राइस 12 और 15, स्टैंडर्ड प्राइस 12 और 15। ओके, अभी ये स्टैंडर्ड प्राइस आपको दिया हुआ है 12 और 15, तो कॉलम नंबर 2, 3, 4 में ये 12 और 15 तीनों जगह पे हमको काम आएगा। स्टैंडर्ड प्राइस 12 और 15, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस 12, फिर स्टैंडर्ड प्राइस 15, फिर स्टैंडर्ड प्राइस 12, फिर स्टैंडर्ड प्राइस 15, फिर स्टैंडर्ड प्राइस 12 रुपीज पर केजी और स्टैंडर्ड प्राइस 15। तो प्राइसेस लिखना बहुत इजी होता है, डन। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं क्वांटिटी का टोटल। प्राइसेस लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चारों कॉलम में पहले क्वांटिटी का टोटल लिखते हैं। सुनते रहो, पहले मेरे को चारों कॉलम में टोटल चाहिए। यहाँ पे मेरे को एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल चाहिए। यहाँ पे मेरे को एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल चाहिए, तो एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल जो है ये 350 है। ये एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल है 350। अगर आपने चारों कॉलम ध्यान से देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि पहले 3 कॉलम में ए क्यू ए क्यू ए क्यू है और चौथे वाले कॉलम में एस क्यू है। तो पहले हम क्वांटिटी का टोटल लिखते हैं, तो पहले 3 कॉलम में ये ए क्यू आएगा 350 350 350 क्वांटिटी का टोटल, और चौथे कॉलम में ये आएगा 300। ओके, देखो एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 350 केजी, याद कर लो। अब ये 4 कॉलम है हमारे, देखो पहले कॉलम में ए क्यू है हमारा 350 केजी, दूसरे कॉलम में ए क्यू है 350 केजी, तीसरे कॉलम में ए क्यू है हमारा 350 केजी, चौथे कॉलम में एस क्यू है हमारा 300। तो स्टेप्स इसलिए मैंने पूरा ऑलरेडी रिटन आंसर नहीं बताया। तो अभी आपको क्या क्लैरिफाई होगा कि सर ने पहले क्या किया बाद में क्या किया। पहले मैंने प्राइसेस लिखे, फिर क्वांटिटी का टोटल लिखा 350 350 350 और 300, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस 350 कॉलम नंबर 1 की जो एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल है 350, इसको मैं एक्चुअल क्वांटिटी के ही रेशियो में एक्चुअल मिक्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। इस 350 को एक्चुअल क्वांटिटी को मैं एक्चुअल क्वांटिटी के ही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो एम हमने पहले निकाला था, एम सॉल्व किया था हमने पहले, तो एम आया था हमारा ये वाला 2/5 3/5, और एसएम हमने निकाला था, एसएम भी आया था हमारा 2/5 3/5, राइट। दोनों सेम ही है, वैसे सेम नहीं होते तो ज्यादा मजा आता, बट एम भी 2:3 है, एसएम भी 2:3 है। तो ये मैं ऊपर हेडिंग में लिख देता हूँ, टेबल में चारों कॉलम में यहाँ पे मैं हेडिंग में लिख देता हूँ एम था हमारा 2
2:3, ये हमारा AM है 2:3। अब यही हमारा AM 2:3 कॉलम नंबर 2 में। अब कॉलम नंबर 3 में हमको चाहिए SM। SM है हमारा 2:3 स्टैंडर्ड मिक्स 2:3 कॉलम नंबर 3 में, और कॉलम नंबर 4 में भी स्टैंडर्ड मिक्स 2:3। ये मैंने ऊपर हेडिंग में ही लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, चारों कॉलम के प्राइजेस। फिर मैंने क्या लिखा, चारों कॉलम की टोटल क्वांटिटी, चारों कॉलम की टोटल क्वांटिटी ये वाली 350 350 350, और कॉलम नंबर 4 में 300। अब मैं क्वांटिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा और 99% क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सुनना ध्यान से, ये जो एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल है 350, इसको मैं एक्चुअल क्वांटिटी के ही रेशियो में 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू 350 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 350 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, मेरी गलती है, डिवाइड बाय 5 होगा। 350 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, तो ये आया 140। 140 मल्टीप्लाई बाय 11, ओके। यहाँ पे आएगा इक्वल टू 350 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, 350 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, तो ये आया 210। मतलब एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी के रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करो। 350 को एक्चुअल क्वांटिटी के रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करो, तो 140 और 210 आया। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, ये 140 और 210 वही आएगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। 140 और 210 ये एक्चुअल क्वांटिटी, 140 और 210। आप एक्चुअल क्वांटिटी को ही एक्चुअल क्वांटिटी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 140 और 210 वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा तो हमने डायरेक्टली कॉपी कर दिया होता, 140 और 210 क्वेश्चन में थे। चले, पर मैं टीचर हूं ना, मेरा काम है समझाना, ठीक है। अब फिर से वही बात है, एक्चुअल की क्वांटिटी 350 एक्चुअल के ही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो 2:3 में, फिर से सेम ही आएगा 140 और 210। फिर भी मैं करके बताऊंगा। इक्वल टू 350 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, सॉरी 350 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 140, फिर 350 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 5 210, यहाँ पे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, राइट। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे कॉलम नंबर 3 में क्वांटिटी एक्चुअल की है 350, ये देखो एक्चुअल क्वांटिटी, क्वांटिटी एक्चुअल की है, लेकिन रेशियो स्टैंडर्ड मिक्स, रेशियो किसका, स्टैंडर्ड का। अब ये टेक्स्ट बुक वालों ने क्वेश्चन कैसा दिया है कि एक्चुअल का रेशियो भी 2:3 है, स्टैंडर्ड का रेशियो भी 2:3 है। अलग अलग रेशियो देते तो ज्यादा मजा आता आएगा। बाकी सारे क्वेश्चंस में ये भी आएगा, अलग अलग रेशियो भी आएगा। तो क्वांटिटी एक्चुअल की 350, रेशियो स्टैंडर्ड का 2:3, तो यहाँ पे आएगा 350 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 5, और यहाँ पे आएगा 350 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 5, ठीक है। फिर ये मल्टीप्लाई, फिर ये मल्टीप्लाई, मतलब क्वांटिटी एक्चुअल की और रेशियो स्टैंडर्ड का। और कॉलम नंबर 4 में, कॉलम नंबर 4 में ये क्वांटिटी हमने पहले से लिख दिया था 300, क्वांटिटी स्टैंडर्ड की, रेशियो भी स्टैंडर्ड का 2:3। तो मैं क्या करूंगा, 300 को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 करूंगा, और यहाँ पे भी मैं 300 को मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5 करूंगा, ठीक है। तो 120 और 180, 120 और 180 वही आ रहा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। बट मेथड के हिसाब से जाना, पहले टोटल लिखना, पहले नीचे टोटल लिखना 300, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना 120 और 180, फिर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। इसके आगे तो सिर्फ मल्टीप्लाई और प्लस माइनस ही होता है, इसके आगे क्या करना है, कॉलम नंबर 1 है, इक्वल टू ये 140 मल्टीप्लाई 11, 140 मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू 1540, फिर 210 मल्टीप्लाई बाय 16 इक्वल टू 3360। फिर यहाँ पे क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, ये 1540 प्लस ये वाला 3360, 1540 प्लस 3360, तो टोटल आ जाएगा 4900, राइट। करें आगे, थोड़ी कॉमास लगा दूं जैसे दूर से दिखाई दे आपको, ये कॉमा लगा दी, डेसिमल प्लेसेस हटा दिए, तो 1540 3360 टोटल 4900। इसी तरीके से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा क्या, 140 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 140 मल्टीप्लाई बाय 12 ये होता है 1680। इसी तरीके से 210 मल्टीप्लाई बाय 15, 210 मल्टीप्लाई बाय 15 ये होता है 3150, 210 मल्टीप्लाई बाय 15 3150। इसी तरीके से इन दोनों का टोटल, मतलब 1680 और 3150, इन दोनों का टोटल होता है 4830। और आगे बढ़ते हैं। अब
मैं सब जगह पे, मेरे पास लैपटॉप है तो मैं तो सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दूंगा और मेरे सारे आंसर्स आ जाएंगे, आपको कैलसी पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो 140 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 1680, 210 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल टू 3150, और दोनों अमाउंट्स का टोटल, ये दोनों अमाउंट्स का टोटल 4830। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 4 में 120 मल्टीप्लाई बाय 12 1440, फिर 180 मल्टीप्लाई बाय 15 2700, और दोनों अमाउंट्स का टोटल 1440 और 2700, दोनों का टोटल 4140। ओके, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इक्वल टू कॉलम नंबर 2, तो कॉलम नंबर 2 की अमाउंट थी ये वाली 1680, माइनस कॉलम नंबर 1, तो कॉलम नंबर 1 की अमाउंट थी ये वाली 1540, तो 1680 माइनस 1540, तो आंसर आएगा 140। इसी तरीके से टाइप बी, आंसर आएगा 210। इसी तरीके से टोटल आंसर आएगा 70। मैं समझा देता हूँ ये 210 कैसे आया, ये माइनस 210 कैसे आया। कॉलम नंबर 2 की अमाउंट, मतलब ये 3150, माइनस कॉलम नंबर 1 की अमाउंट 3360, ये 3150 में थे माइनस 3360, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 210। उसी तरीके से टोटल आप अगर 140 प्लस वाला 140 और माइनस वाला 210, प्लस का 140 माइनस का 210, तो आंसर आएगा माइनस 70। इन दोनों का टोटल कर दोगे ना 140 प्लस में और 210 माइनस में, तो भी आंसर माइनस 70 आ जाएगा। और आप कॉलम नंबर 2 के टोटल में थे कॉलम नंबर 1 का टोटल माइनस कर दोगे तो भी राइट आएगा। तो कॉलम नंबर 2 का टोटल था हमारा, कॉलम नंबर 2 का टोटल था 4830, 4830 माइनस 4900 करोगे तो भी आंसर माइनस 70 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से कॉलम नंबर 3 माइनस 2, अभी तक तो समझ गए हो कि क्या करना है, पर अभी भी लास्ट में एक टॉपिक, एक पॉइंट बाकी है। कॉलम नंबर 3 माइनस 2, तो कॉलम नंबर 3 में है ये 1680, माइनस कॉलम नंबर 2 में भी यही है 1680, तो 1680 माइनस 1680, ये कंप्यूटर ने डैश किया है, डैश मतलब जीरो, डैश मतलब जीरो। फिर इसी तरीके से यहाँ पे भी डैश मतलब जीरो, और टोटल में भी डैश मतलब जीरो। ये हमारा कॉलम नंबर 3 माइनस 2 हो गया। फिर कॉलम नंबर 4 माइनस 3, ये कॉलम नंबर 4 है 1440, माइनस कॉलम नंबर 3, ये कॉलम नंबर 3 है 1680, तो माइनस 240 टाइप ए का, टाइप बी का माइनस 450, और टोटल माइनस 690। फिर इसी तरीके से कॉलम नंबर 4 माइनस 1, कॉलम नंबर 4 माइनस 1, तो कॉलम नंबर 4 में है 1440, माइनस कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 1 में है 1540, ये टाइप ए का आंसर माइनस 100, टाइप बी का आंसर माइनस 660, टोटल माइनस 760। ये हमारा टोटल भी आ गया सारे कॉलम का। अब एक बात मैं बताऊं आप लोगों को, पहले तो मैं सबसे पहले ये चारों वेरिएंसेस नीचे पूरी स्पेलिंग के साथ लिखूंगा, बट एक मैं टॉपिक बता दूं यहाँ पे आपको, ये जो मटेरियल मिक्स वेरिएंस है और ये मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस है, इन दोनों को प्लस करके जो टोटल आता है उसको बोलते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मतलब यूजेज वेरिएंस में मिक्स और सब यूजेज दोनों का टोटल आता है। तो मैं पूरा अलग से नीचे स्पेलिंग के साथ सब लिख के देता हूं कि कहां पे क्या आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर, ये पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे आएगा टाइप ए, और यहाँ पे आएगा टाइप बी, और यहाँ पे आएगा टोटल। ठीक है, और एक बात जो मेरा यहाँ पे लिखना रह गया पीछे, देखो माइनस 70 माइनस में आ रहा है मतलब अनफेवरेबल, यहाँ एडवर्स, ये जीरो आ रहा है मतलब ना फेवरेबल है ना अनफेवरेबल है, ये माइनस में आ रहा है मतलब अनफेवरेबल, अनफेवरेबल को एडवर्स भी बोलते हैं, और ये भी माइनस में आ रहा है मतलब अनफेवरेबल, प्लस में आए तो फेवरेबल। आगे अब आपको यहाँ पे पूरी स्पेलिंग के साथ सारे लिखने हैं। ये हमारा नंबर 1, ये फर्स्ट पॉइंट में मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस टाइप ए का, मटेरियल प्राइस वेरिएंस टाइप ए का कितना था, टाइप ए का मटेरियल प्राइस वेरिएंस था 140 प्लस में, ये 140 प्लस में, प्लस टाइप बी का मटेरियल प्राइस वेरिएंस, टाइप बी का मटेरियल प्राइस वेरिएंस था ये वाला माइनस 210 इक्वल टू टोटल, दोनों का टोटल कितना था, दोनों का टोटल था ये वाला माइनस 70, और माइनस 70 अनफेवरेबल है
तो अनफेवरेबल। ऐसा पूरा आपको एक स्टेटमेंट बनाना है लास्ट में, जब पूरा सम कंप्लीट हो जाए तो ऐसा स्टेटमेंट आपको बनाना है। ठीक है, इसमें आपको सारे वेरिएंसेस फिर से अच्छी तरह से टेबल बना के लिखने हैं पूरी स्पेलिंग के साथ। ठीक है, ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ गया 140 माइनस 210 टोटल माइनस 70। मटेरियल प्राइस वेरिएंस के बाद हम लोग लिखेंगे 2A। 2A होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, इसमें टाइप ए का आंसर 0 था। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, इसमें टाइप ए में मटेरियल मिक्स वेरिएंस टाइप ए में 0 था, टाइप बी में भी 0 था और टोटल भी 0 था। टाइप बी में 0 और इक्वल टू टोटल भी 0 था। ये मटेरियल कौन सा हो गया? मिक्स वेरिएंस 0 0 0, मतलब ये ना फेवरेबल है ना अनफेवरेबल है। इसके बाद 2B आएगा। 2B का नाम होता है मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। ठीक है, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस में यहाँ पे आपको ए का आंसर चाहिए। पहले ए का आंसर सब यूजेज में, ये ए का आंसर है -240। फिर बी का आंसर कितना था सब यूजेज में? बी का आंसर था ये -450। उसके बाद टोटल कितना था सब यूजेज में? सब यूजेज में टोटल था ये -690। ठीक है, ये हमारा सब यूजेज वेरिएंस आ गया। -240 प्लस -450 इक्वल टू -690, ये अनफेवरेबल है। अब इन दोनों का टोटल करेंगे, 2A और 2B दोनों का टोटल करेंगे तो 2 इक्वल टू 2A प्लस 2B, तो इसको बोलते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस। 2 इक्वल टू 2A प्लस 2B मटेरियल यूजेज वेरिएंस। इसमें हम लोग ये 0 और ये -240 इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये 0 प्लस -240 तो -240 आएगा, प्लस ये वाला 0 प्लस -240, 0 प्लस -240 तो -240 आएगा, इक्वल टू ये वाला 0 प्लस ये -690 तो -690 आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में इजी है बट थोड़ा हार्ड भी हो सकता है कभी कभी। तो ये मिक्स और सब यूजेज दोनों को प्लस करके मटेरियल यूजेज आएगा और ये आपको आंसर में लिखना है। इसके बाद लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो है इसको हम लोग बोलेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो 3 इक्वल टू 1 प्लस 2, 3 इक्वल टू 1 प्लस 2 मतलब मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू ये वाला 140 प्लस वाला प्लस -240 मतलब 140 प्लस -240 तो -100 ही आएगा, -100। फिर -210 प्लस -450, -210 प्लस -240 तो दोनों माइनस ही होंगे, 660 माइनस में, इक्वल टू यहाँ पे भी ऐसा ही माइनस का 70 प्लस माइनस का 690 तो ये आएगा -760। ये भी माइनस में है मतलब अनफेवरेबल, माइनस में है मतलब अनफेवरेबल। ये हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ गया। पूरा आंसर कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, लाइंस वाइंस अच्छी तरह ड्रॉ करके। अच्छा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस यहाँ पे भी -100 और -660 है, टोटल -760, 100 और 660। तो उसी तरीके से यहाँ पे टेबल में भी वही है, कॉलम नंबर 4 में भी वही है, -100 -660 टोटल -760। मतलब आप कॉलम नंबर 4 -1 करोगे तो भी राइट आएगा, या प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस दोनों को प्लस कर दोगे तो भी राइट आएगा। इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, एक्चुअली मेरा सारा आंसर पहले से लिखा हुआ था, मैं आपको दिखा दूं। ये मेरा सारा आंसर पहले से लिखा हुआ था बट मैंने फिर से आपको लिख के बताया। ठीक है, चलो एक बार मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूं आपको कि क्या क्या किया हम लोगों ने। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये थर्ड मेथड में, एक बार स्क्रॉल करके दिखा देता हूं, लिखना अच्छी तरह।
ये क्वेश्चन की वैल्यूज है, ये हमेशा लिखना पहले, ये रूल है। फिर AM की कैलकुलेशन और SM की कैलकुलेशन हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज करके लिखना। फिर ये टेबल फॉर्मेट बनाया हमने, ये वाला कॉलम नंबर 1 2 3 4, फिर प्राइस वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, सब यूजेज वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस, और लास्ट में सारा आंसर फिर से लिखते हैं पूरी स्पेलिंग के साथ, ये वाला टेबल। ये पूरा कंक्लूजन है हमारा, लिखना है इतना बेटा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इतना लिख लेना अच्छी तरह।